प्रशंसा भारी हाँ भयंकर वीर बलधारी हरि करी प्रशंसा भारी अरे उनके खाने की निशान क्यों नहीं अमर है दुनिया से ब्रह्मचारी बचपन से त्यागी नारी भैया ऐसे ऐसे महान संत हुए हमारे भारत देश में। भीषम से ब्रह्मचारी बचपन से त्यागी नारी लेकिन झूठे सरसैया पे प्राण क्यों नहीं अमर भाई दुनिया में। कोई नहीं अमर भाव दुनिया में। और कैसे आए भैया बड़े बड़े संत पुरुष विद्वान बलवान बताया भैरा बड़ से बलवंता जग सब सोने की लगता भैरा बड़ से बलवंता जग सब सोने की लगता है। अमर भाई दुनिया में। अरे नरक काय पे करती गुमान कोई नहीं अमर भाव दुनिया में। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आइए बड़ी सुंदर पावन में कथा श्रवण कुमार। तो देखते हैं कि एक समय इस बताया है पृथ्वी पर जब एक समय की बात एक तालाब सूख जाता है। कहते श्रवण कुमार जो है इनके माता पिता पूर्व जन्म में कौन थे और इनकी पत्नी जो है वो कौन थी। जब वो पानी नहीं बरस रहा था तो पानी ना बरसने कारण एक तालाब का पानी सूख गया। जीव जंतु प्यास से व्याकुल मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो उसी तालाब में एक थोड़े से कीचड़ में कछुआ पड़ा हुआ था। कछुआ पड़ा हुआ था, वो भगवान से पानी की आराधना कर रहा था। लेकिन जब पानी नहीं बरसा तो उसी जगह पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा आया। हंस और हंसनी आए तो उन्होंने क्या देखा, जो कछुआ के नेत्र चमक रहे हैं उन्होंने मोती समझा। मोती समझ करके हंस हंसनी ने वो नेत्र चुंग लिए। जब वो नेत्र चुंग लिए तो उस कछुआ की आंखों से खून की धारा बहने लगी। जब खून बहने लगा
दृश्य हंसनी ने देखा तो हंसनी बड़े दुखी हुए, बड़े व्याकुल हुए। जवाब दिया, भैया मैंने ये जानबूझ करके नहीं किया है। अगर मुझे मालूम होता तुम्हारे ये नेत्र हैं तो मैं बिल्कुल नहीं निकालता। मुझे माफ कर दो भैया। और उसी समय कछुआ को व्याकुल देख करके हंस और हंसनी एक लकड़ी लेकर के आए, लकड़ी लाए और बोले, भैया तुम चिंता मत करो, लेकिन कैसे है भगवान की लीला। तो बताया है हंस और हंसनी ने जवाब दिया, भैया आप चिंता मत करो। और सुनो, कैसे प्रभु की है प्रभुताई, कैसे प्रभु की है प्रभुताई, दुनिया समझ नहीं पाई। जवाब दिया, भैया ये लकड़ी तुम अपने मुंह में दबा लो, मैं तुम्हें एक समुद्र में छोड़ दूंगा तो तुम्हारी जान बच जाएगी। और उसी समय कछुआ ने जैसे ये वचन सुने तो उस लकड़ी को अपने मुंह में दबाया तो हंस ने एक तरफ लकड़ी पकड़ी अपने मुख से, एक तरफ हंसनी ने, और बीच में कछुआ ने लकड़ी पकड़ी। आज लेकर के चले तो हुआ क्या, अरे लकड़ी लेकर उड़े दोनों कछुआ संग मिजाज। हाँ लकड़ी लेकर उड़े दोनों कछुआ संग मिजाज। जा रहा है, रास्ते में एक जंगल पड़ा तो उस जंगल में आग लगी थी। परीक्षित महाराज
आग की लपटें आकाश को छू रही थी और कछुआ उन अग्नि की लपटों को सहन नहीं कर पाया। कछुआ उसी अग्नि में गिर गया। जैसे कछुआ अग्नि में गिरा, एक पीछे पीछे चील आ रही है। उड़ती हुई चील ने जवाब दिया है हंस और हंसनी से, क्या अरे पीछे पीछे उड़ी चिड़िया है गुस्सा में समझ नहीं आई। वो कैसी प्रभु की है प्रभुता ही दुनिया समझ नहीं आई। मेरे भैया आज उसी समय बताया है जब वो कछुआ से हंस हंसनी ने कहा इस लकड़ी को मुंह में दबा लो तुम्हें समुद्र में पहुंचा दूंगा। तो आज वो लकड़ी लेकर के जब उड़े, कछुआ साथ में जा रहा है, रास्ते में आग लगी हुई है तो उन आगों की लपटें आकाश को छू रही हैं। कछुआ ने उन लपटों को नहीं सहन कर पाया। कछुआ उसी समय उसी जंगल में उसी अग्नि में गिर गया। जैसे ही उसी अग्नि में गिर गया तो पीछे पीछे वो चील उड़ती आ रही है। चील ने जवाब दिया है हंस और हंसनी से कि तुमने मेरा भोजन छीना है, ये बदला तुमसे मैं अगले जन्म में अवश्य निकालूंगी। आज इतना कह करके वो चील आगे बढ़ी। आगे बढ़ करके चील भी उसी अग्नि में उसी जंगल में गिर करके बस हुई। जैसे ये दृश्य देखा हंस और हंसनी ने तो बड़े व्याकुल हुए, बड़े दुखी हुए। तो उसी समय मेरे भैया आज वो हंस और हंसनी भी उसी अग्नि में उसी जंगल में गिर करके खत्म हो गए। जब चारों वहां पर गिर करके उसी जंगल में जब खत्म हो गए तो अब देखते हैं इस हंस ने जन्म कहाँ लिया है और हंसनी ने और उस चील ने और उस कछुआ ने जन्म कहाँ लिया। तो बताया है श्री सुखदेव जी ने कहा है राजन परीक्षित, हंस जो था इसने एक पवित्र मनुवंश में जन्म लिया जिसका नाम पड़ा है उद्यालक ऋषि। और हंसनी जो थी इन्होंने रघुकुल में अज की पुत्री के रूप में जन्म लिया तो इनका नाम रखा गया चंद्रकला। अब चंद्रकला अब चील थी उसने एक भील के घर में जन्म लिया जिसका नाम रखा है विद्यावती। आज अब आगे बताया है महाराज धीरे धीरे चंद्रकला जो क्रिश्चियानी हुई तो इनका विवाह उद्यालक ऋषि के साथ किया गया। जब उद्यालक ऋषि के साथ विवाह किया गया तो धीरे धीरे समय के पश्चात महाराज चंद्रकला और उद्यालक ऋषि को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। एक पुत्र हुआ तो उस पुत्र का नाम रखा है नासकेतु। अब जब नाम रखा गया तो धीरे धीरे समय के अनुसार समय गुजरा तो एक दिन की बात महाराज उद्यालक ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ दिन में सहवास किया। जब सहवास किया तो ये नासकेतु ने देखा तो नासकेतु श्राप देने लगा। जवाब दिया मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम इसी समय दोनों अंधे हो जाओ। श्राप दे दिया। आज उसी समय श्राप देकर के नासकेतु भगवान का भजन करने के लिए जंगल चला गया। ये नासकेतु वही था जो पूर्व जन्म में एक कछुआ था जिस कछुआ के नेत्र हंस और हंसनी ने निकाल लिए थे। अब नासकेतु जंगल में भगवान का भजन करने के लिए चला गया तो धीरे धीरे समय के अनुसार महाराज
उद्यालक ऋषि और चंद्रकला को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति फिर से हुई। तो विद्वानों को बुलवाया तो उस बेटा का नाम रखा गया श्रवण कुमार। तो श्रवण कुमार का विवाह उसी विद्यावती के साथ हुआ। अब जब कुछ सियाना हुआ तो विवाह हुआ, तो लेकिन विद्यावती जो थी अपने पति की सेवा बहुत मन लगा करके करती है और अपने सास ससुर के साथ में कैसा कपट कर रही है। एक दिन की बात, विद्यावती एक कुम्हार के घर में गई, एक हड़िया बनवाई। हड़िया कैसी है? ऊपर एक मुंह है और अंदर दो ही पेट है। तो क्या करती है? आरे विद्यावती नारी, अरे श्रवण की चतुराई, अरे एक हड़िया तू पेट बना के कुम्हार से लाई। और एक में महरी, लेकिन हुआ क्या?